न्यूज़ जनरल, छिपेगा नहीं छपेगा। पुलिस हुई दबंगों के आगे नतमस्तक। इंस्पेक्टर चौबेपुर का क्षेत्र में रसूख हुआ खत्म। दबंगों के भय के चलते घर में कैद है बुजुर्ग दंपति। दबंगों ने घर के आगे पिलर व कटीले तार लगाकर किया कब्जा। अधिकारियों के चक्कर लगा रहा दंपति। भयभीत दंपति कई दिनों से है घर में कैद। दबंगों ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। थाने से लेकर तहसील के चक्कर काट रहा पीड़ित परिवार। चौबेपुर पुलिस पर भी पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुर पंचायत के तातियागंज पचोर संपर्क मार्ग का। ये भैया हम सन 95 में यहाँ खेत लेके घर आवास बना के यहाँ पे रहने लगे थे बच्चों सहित। और तब से कोई बात नहीं थी। हमारा एक पार्टनर था, वो एक्सपायर हो गया। उसकी पत्नी ने गलत हिस्सा अपना जो है बेच दिया। उसका हिस्सा कम था, हिस्सा ज़्यादा करके बेच दिया। उसी में हमारी उसकी लड़ाई हुई गई। ये दबंग लोगों ने उसको खरीद लिया। और नहीं तो ये पैसे वाले लोग भी हैं, गुंडे भी हैं। इनके साथ में गुंडे भी रहते हैं हर तरीके के। हम बाहर, हम कन्नौज के रहने वाले, हमारे यहाँ कोई किसी से रिश्ता ही नाता नहीं है। तो यहाँ से हमारा कोई ज़्यादा वजूद भी नहीं है। अपना तो कमाते खाते थे। हमारा तो यहाँ कारखाना लगे थे, बच्चे पढ़ते थे, वो इसलिए आ गए यहाँ पे अपना बिजनेस करने लगे। और ये हमारा खेत भी 3 बीघा था, तो वो कराने लगे। अब ये दबंग लोगों ने कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ज़्यादा लिखा भी लिया और ज़्यादा जोत भी लिया। 14 बीसवा के बजाय 28 बीसवा लिखा लिया और फिर 30 बीसवा जूत लिया। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद फिर हमने कुछ मतलब हमारा मुकदमा चल रहा था, स्टे हमारा हो गया। स्टे के बावजूद भी, और तब तक हमने कम से कम नहीं तो 5 एप्लीकेशन पुलिस को दी, लेकिन पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं की और चुपचाप से करे। हमने कहा ये गुंडे, वो कह रहे नहीं बहुत शरीफ आदमी, आप गलत लिख रहे हैं। उसमें यही फाइनल में ऐसा लिख के जाता रहा कि ये गुंडे नहीं, शरीफ आदमी सब। अब के मतवादी इन्होंने सब हमारे दरवाजे पर गाड़ दिया। हमारा निकास नहीं रखा, जिससे आज हम 25-35 वर्ष से निकल रहे, वो निकास कह रहे नहीं हमारा है। खेत इनका वहाँ, निकास इनका यहाँ से। तो ये सब इसी की लड़ाई हुई। इसी के लिए हमने मतलब जो है 112 की, वो आए नहीं 1076 की। और उन्होंने कोई अब वो नहीं मिला, तो हम दोबारा फिर किया। तब उन्होंने हमसे कहा, कहने लगे आप ऐसा करो कि 19-12 आप संपर्क कर लो। तो हमने कहा आप नहीं कर पाए तो 19-12 क्या करेंगे, तो बातें बेकार है। फिर तो मतलब थाने से कुछ तो कुछ दबंगों के भय के चलते आप लोग घर में कैद हो गया? नहीं, हम तो 2 लोग रहते हैं, पति पत्नी। यहाँ कोई हमारा बच्चा नहीं रहता। 3 साल थे, अकेले 2 लोग रह रहे। अब ये अभी इन्होंने खेत खरीदा और 6 महीने के अंदर इनका सब कुछ हो गया। इन्हीं का खेत है, इन्हीं का निकास है, इन्हीं का सब कुछ यहाँ पे। हमारा यहाँ कुछ रहते नहीं। अब हम 2 लोग क्या करें? 75 साल की हमारी उम्र, 70 साल की पत्नी, क्या कर सकते हैं साहब इनका? सिवाय चुप रहने क्या कर सकते हैं? पुलिस के पास जाओ, कुछ सुनती नहीं। अच्छा, दूसरे ये थाने से आता है कोई अगर शिकायत करने, तो पहले उन्हीं के साथ लेंगे, तब हमारे दरवाजे आता है। तो उसे क्या करना है, वो पहले उन्हीं से मिल जाए। वादिश नहीं मिलते, प्रतिवादिश पहले मिलते हैं। तो हम फिर साहब बंद ही कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं। हमने सोचा था कल जाएंगे वहाँ पे एडीएम साहब को एप्लीकेशन देंगे। मतलब कोई अधिकारी सुन नहीं रहा तुम्हारी? कोई नहीं साहब सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। सबको दिए, हम IG से लिखा के ले गए, IG से हमने रिपोर्ट लिखाई, कुछ नहीं हुआ उसमें। अच्छा, जिस जमीन पर उन लोगों ने कब्जा किया, उस जमीन पर कोई स्टे है क्या? स्टे साहब पूरी जमीन पे। अच्छा, 3 मतलब महीने कोर्ट के पहले। आदेश को भी नहीं मान रहे वो लोग? अरे कह रहे इसको हमने कह वो कह रहे हमें ये न तहसील ने गलत दाखिल खारिज का कहते हमने कैसे कर दिया। और हमारा स्टे कर लेके कोई हम बाध्य थोड़े हैं उनका स्टे मानने के लिए। वो कह रहे थे हम उसका मानने के लिए बाध्य नहीं है।